कुछ लोग जो शाह वलीउल्लाह को भी अपना मुक्तदा मानते हैं और शाह अब्दुल अजीज को भी अपना मुक्तदा मानते हैं और अपने आप को बर्रे सगीर में इनकी तरफ मंसूब करते हैं और साथ ही अल्लाह के सिवा किसी को गौसे आजम मानने को शिर्क करार देते हैं, तो ये कैसे बंद गली में बंद है कि जिनके जरिए से अपना तारुफ करवाते हैं वो तो 11वीं वाले पीर को गौसे आजम लिखते हैं और किसी आम रिसाले में नहीं, यानी अपनी तफसीर के अंदर करामतें तो इतनी है कि इब्ने तैमिया जैसे लोगों ने तस्लीम किया, इमाम ज़हबी ने तस्लीम किया करामतों के तवातुर को, लेकिन आपने अकायद के लिहाज से जो जंग लड़ी और बद एतिकादी जड़ें पकड़ रही थी उस सब का जो आपने सफाया किया और आला दर्जे पे किया, तो इस बुनियाद पर आपको मुहियुद्दीन का लक़ब अदा किया गया। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इहयाए उम्मत की जिद्दोजहद, आपकी तजदीद की कोशिशें और आपकी जो गौसियत है वो इस इनफिरादियत की है कि रब्बे जुल जलाल ने उन सब में से मुहियुद्दीन होने का शरफ अलल इतलाक और आला नंबर पर उस अहद में जो अता किया, तो वो मर्तबा 11वीं वाले पीर ही का मर्तबा है। ये आज का वहाबी ही मुनकिर गौस नहीं, राफजी तो उनको सिरे से सैयदी नहीं मान रहा और आज कितने रिफत ज़दा आस्ताने हैं, एक तरफ जिलानी कहलवा रहे हैं, गिलानी कहलवा रहे हैं, कादरी कहलवा रहे हैं और साथ जो है तफसीली बन गए हैं या राफजी बन गए हैं। और अल्लाह के फजल से जो झंडा उस वक्त हजरत गौसे पाक ने उठाया था, उनके फैज से थोड़ा सा वो काम करने की रब ने हमें भी तौफीक अता फरमाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़ासिमी।
मुहम्मदुन ताज रुसलिल्लाहि कातिबतन, मुहम्मदुन सादिकुल अक़वाली वल कलीमी, मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना, मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरकौल ईमा कुनी ख़ात्मा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिही व अस्हाबिही व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से किंदील नूरानी शहबाज लामकानी गौसे समदानी मुहिल मिल्लत वद्दीन हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ की याद में मरकज़ सिरात मुस्तकीम जामे मस्जिद रज़ा मुज्तबा गोजरावाला में जुमातुल मुबारक के मौका पर गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु हम सब को हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़यूज़ व बरक़ात अता फ़रमाए। इहयाए उम्मत इहयाए दीन के लिहाज से जो आपने किरदार अदा किया उसके ज़ेर साया असर हाज़िर में रब्बे ज़ुल जलाल हमें भी उन्हीं ख़ुतूत पर काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपकी ज़ात गिरामी इतनी जामे है कि आपके एक एक लक़ब पर और आपके नामों में से एक एक नाम पर एक एक किताब लिखी जा सकती है। इतनी कसरत है अस्माउ अलक़ाब के लिहाज से, और उस पर भी इंशाअल्लाह हम सेमिनार्स मुनक़्क़िद करेंगे। इससे पहले मुख्तलिफ़ मौज़ूआत छप भी चुके हैं। तुलूए गौसे आज़म रहिमहुल्लाह ताला के नाम से एक किताब इस वक़्त मुख्तलिफ़ मकालात पर मुश्तमिल मंज़र आम पे आ चुकी है, और चंद दिन पहले हमने गौसियत गौसे आज़म रहिमहुल्लाह ताला सेमिनार मुनक़्क़िद किया, और आज की गुफ्तगू इनफरादियत गौसे आज़म रहिमहुल्लाह ताला के लिहाज से है। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु ने सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिही व अस्हाबी व बारक वसल्लम की निस्बत से इस उम्मत में हमें बड़ी बड़ी हस्तियों का दामन अता किया है।
कि जो सिर्फ दुनिया में ही नहीं बरज़ख में और माशर में भी अपने मानने वालों को अपनी मदद और अपनी हिमायत से सरफराज करने वाले हैं। हज़रत इमाम शारानी रहमतुल्लाह अलैह आपने अल मीज़ानुल कुबरा के अंदर इस हकीकत को वाज़े लिखा। खुतबतुल किताब में सफ़ा नंबर 13 पर आप फरमाते हैं कि जमीउल अइम्मतिल मुज्तहिदीन यशफ़ऊना फ़ी अतबाइहिम व युलाहिज़ूनहुम फ़ी जमीए शदाइदिहिम, कि ये उम्मत जिसके अंदर मुजद्दिद भी हैं, मुज्तहिद भी हैं, गौस कुतुब अब्दाल हैं, ये हस्तियाँ यशफ़ऊना फ़ी अतबाइहिम अपने पैरोकारों के लिए शफात करने वाली हैं। व युलाहिज़ूनहुम फ़ी जमीए शदाइदिहिम, ये हस्तियाँ तमाम मुश्किलात में अपने मानने वालों का ध्यान रखती हैं, मुलाहज़ा करती हैं, उनका लिहाज करती हैं। कब कब कहते हैं फ़ी दुनिया वल बरज़ख व यौमल क़ियामा, दुनिया में भी और बरज़ख में भी और फिर क़यामत के दिन में भी। सरवर कौनैन सुल्तानुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवाज़शात तो अपनी जगह आपकी उम्मत के अंदर आपके फैज़ से जो मुजद्दिद, मुज्तहिद, गौस कुतुब अब्दाल, औलिया किराम, ये हस्तियाँ हैं, ये भी अपने अकीदतमंदों को ना दुनिया में महरूम रखती हैं, ना कब्र में, और ना ही क़यामत के दिन महरूम रखेंगी। हत्ता युजाविजुस सिराता, क़यामत के दिन बहुत से मराहिल होंगे और हर मरहले में मदद दरकार होगी। हर मरहले के अंदर बड़ी हौलनाकियाँ और खौफनाक मराहिल होंगे, तो ये कहाँ तक मदद करेंगे? इमाम अब्दुल वहाब शारानी कहते हैं जब तक इनके मानने वाले पुल सिरात पार नहीं कर जाएंगे उस वक़्त तक ये मदद करते रहेंगे। हत्ता युजाविजु अस्सिराता, यानी पुल सिरात से गुजरने तक, उसके आगे तो जन्नत है। यानी पहले मैदान माशर की सारी मुश्किलात में ये हस्तियाँ अपने मानने वालों के लिए अब्र करम बनेंगी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अशियतुल लमात शरह मिशकात के अंदर बाबु ज़ियारतिल कुबूर में आपने ये लिखा। आप फरमाते हैं चहार कसरा दीदम चहार कसरा अज मशाइख के तसर्रुफ मी कुनन दर कुबूर खुद मानिन तसर्रुफ हाय ऐशान दर हयात खुद या बेशतर। वो शेख अब्दुल हक जिन्हें मुहक्किक अलल इतलाक कहा जाता है और बर्रे सगीर में ये जो धड़ेबंदी थी, जो अहले सुन्नत से जुदा होकर लोगों ने अपने अपने मसलक बनाए, उससे पहले जो बिल इत्तेफाक बर्रे सगीर में इल्म हदीस की हर सनद हजरत शेख के ज़रिए से राइज हुई। आपने ये लिखा कि दीदम चहार कसरा, मैंने 4 हस्तियों को देखा, अज मशाइख, मशाइख में से। क्या देखा कि तसर्रुफ मी कुनन दर कुबूर खुद, कि वो अपनी कब्रों में भी तसर्रुफ करते हैं। तसर्रुफ
किसी की मदद करना, मुश्किल हल करना, मुसीबत को दूर करना। अपनी कब्रों में भी वो तसर्रुफ करते हैं। कैसा तसर्रुफ? मानिंदे तसर्रुफ आए ऐशा दर हयाते खुद। जिस तरह वो हस्तियां अपनी ज़ाहिरी हयात में तसर्रुफ करती थीं, मैंने उनको देखा वो अपनी कब्रों में भी वैसा ही तसर्रुफ करती हैं। कब्रों में जाकर भी वो मददगार हैं, वो गौस हैं। बल्कि फरमाते हैं या बेशतर, या तो जिंदगी के तसर्रुफ जितना तसर्रुफ करते हैं या फिर उससे भी ज्यादा तसर्रुफ करते हैं। जिंदगी के तसर्रुफ की मिसल या उससे भी ज़ायद तसर्रुफ कब्रों के अंदर वो हस्तियां करती हैं। उनमें से दो का आपने नाम इस मकाम पे जिक्र किया। कहते हैं शेख मारूफ करखी व शेख अब्दुल कादिर जीलानी व दो कस दीगर रा अज औलिया शुमुर्दा। उन चार में दो हस्तियां तो और हैं, लेकिन दो हस्तियों के जो नाम हैं वो एक सैयदना शेख मारूफ करखी रहमहुल्लाह ताला हैं और दूसरे हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमहुल्लाह ताला। रब्बे जुल जलाल ने कुबूर के अंदर भी इनको ज़ाहिरी हयात जैसा या उससे भी ज़्यादा फैज़ान बांटने, तसर्रुफ करने का इख्तियार अता फरमाया। और ये दोनों हस्तियां जिनका यहाँ जिक्र है, दोनों के मराकिद बगदाद शरीफ में है। हज़रत मारूफ करखी रहमहुल्लाह ताला और हज़रत गौस आज़म रहमहुल्लाह ताला। हज़रत गौस आज़म के लिहाज से जो ये दर्जा है कि गौस आज़म दरमियाने औलिया चू मुहम्मद दरमियाने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। इस सिलसिला में हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी, उन्होंने अपनी किताब जो उनकी तफसीर है, तफसीर अजीज़ी फ़तहुल अजीज़, उसमें अलम नशरह की तफसीर के अंदर ये लिखा। एक बुलंद मर्तबे का जिक्र करते हुए कहते हैं ई मर्तबा अज़ा मरातिब कि हेच कसरा अज बशर न दादान, कि मरातिब में से ये मर्तबा जो बनी नौ इंसान में से किसी इंसान को भी नहीं दिया गया मगर बातोफैले ई महबूब मकबूल बरखे अज औलिया उम्मतरा अजू शम्मा अज महबूबियत आ नसीब शुदा। हाँ, महबूब आज़म सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से, आपके वसीला से महबूबियत का ये दर्जा जो है, इसकी हल्की सी खुशबू अल्लाह ने चंद वलियों को अता फरमाई है। यानी अंबिया के बाद औलिया के अंदर चंद वली सारी उम्मतों में से ऐसे हैं कि जिनको उस मर्तबे की हल्की सी खुशबू दी गई है, थोड़ा सा हिस्सा उस महबूबियत का दिया गया है, और वो मिला वसातत के बगैर नहीं, वसीले के बगैर नहीं, बल्कि हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से अल्लाह ताला ने महबूबियत का, इनफिरादियत का वो मर्तबा कुछ वलियों को अता किया है। हजरत शाह अब्दुल अजीज कहते हैं जिसके नतीजे में वो वली मसजूद खलाइक व महबूब दिलहा गश्तान, इसमें से पहला लफ्ज जो है वो तो उसका तर्जमा नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरे का ये तर्जमा है कि उस महबूबियत की, उस खुशबू की बुनियाद पर जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से उन चंद वलियों को मिली, वो वली क्या बन गए
लिखा है कि महबूब हा दिल गश्ता, महबूब दिल हा गश्तान, वो दिलों के महबूब बन गए हैं। उनको इंसानों में बहुत ज्यादा मकबूलियत अता की गई है। वो कौन सी हस्तियां हैं? तो यहां पर हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी उन्होंने लिखा, मिसल हजरत गौसुल आजम व सुल्तानुल मशाइख निजामुद्दीन औलिया क़द्दसल्लाहु सिर्रहुमा, ये दो नाम लिखे कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम के बाद जो वली हैं उन औलिया को महबूबियत का ये हिस्सा खुसूसी तौर पर दिया गया कि उनका फैज़ दूर दराज तक पहुंचा और उम्मत में उनकी मोहब्बत को हर तरफ उसके झंडे लहरा दिए गए। उनमें से हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु और निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह ताला आपका बतौर ख़ास हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने जिक्र किया। अब ये जो इब्तिदाई हवाला जात हैं जिनमें इमाम शारानी, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी और फिर बाद में आकर हजरत शाह अब्दुल अजीज जो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के फयूज के कासिम करार पाए, इन्होंने जो इस सिलसिला में टाइटल मुंतखब किया सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जिक्र के लिए, तो वो टाइटल वही है जिससे आज हम ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं। लिखा कि हजरत गौसुल आजम के गौस आजम रहमहुल्लाह ताला को महबूबियत का अल्लाह ने खुसूसी मर्तबा अता किया। आज ये धड़ाबंदी के बाद और फिरका वारियत के बाद कुछ लोग जो शाह वलीउल्लाह को भी अपना मुक्तदा मानते हैं और शाह अब्दुल अजीज को भी अपना मुक्तदा मानते हैं और अपने आप को बर्रे सगीर में इनकी तरफ मंसूब करते हैं और साथ ही अल्लाह के सिवा किसी को गौसे आजम मानने को शिरक करार देते हैं, तो ये कैसे बंद गली में बंद है कि जिनके जरिए से अपना तारुफ करवाते हैं वो तो 11वीं वाले पीर को गौसे आजम लिखते हैं और किसी आम रिसाले में नहीं, यानी अपनी तफसीर के अंदर ये गौसे आजम का लफ्ज लिखा। और यहां तक कि इस्माइल देहलवी ने सिराते मुस्तकीम में गौसे आजम का लकब लिखा हजरत गौसे पाक के लिए। तो दुनिया ने अपने आप को बदला घड़ी घड़ी, एक हम अहले इश्क हैं जहां थे वो ही रहे, बदले ये हैं भटके ये हैं, हक को छोड़ा इन्होंने है, हम तो उसी रास्ते पर कायम हैं कि अल्लाह का हुक्म ना हो तो कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता, और अगर अल्लाह चाहे तो रब जैसे किसी लकड़ी को अपनी मदद का मजहर बना सकती है, तो फिरौन के सांपों के मुकाबले में तौहीद की वो असा भी मददगार बन जाता है और उस पर अल्लाह की तजल्लियात का नुज़ूल होता है। और जो मोमिन है और कामिल मोमिन है उस पर तो उसके दिल पर रोजाना 360 जलवे नाजिल होते हैं। इन्नल्लाह ताला यंजुरु इला क़ल्बिल मोमिन फी कुल्लि यौमिन सलासमियातिन व सित्तीन नज़रतन। रब्बे जुल जलाल कामिल मोमिन के दिल पर रोजाना 360 बार तजल्ली फरमाता है। तो जिस लकड़ी पे एक जलवा गिरे उसको इतनी कुदरतों का मजहर होने का मकाम मिल जाता है। तो ये कामिल औलिया जो हैं इनके ऊपर जब इतनी तजल्लियात का नज़ूल होता है तो ये यकीनन दस्तगीर भी बन जाते हैं, गरीब नवाज भी बन जाते हैं, गौसे आजम भी बन जाते हैं, गंजे बख्श भी बन जाते हैं, और ये सारे का सारा अल्लाह की कुदरतों का इजहार है। हजरत गौसे पाक रहमहुल्लाह ताला आपके अलकाब में से मशहूर लकब जो मुहियुद्दीन है, जिसका लुग़वी माना दीन को जिंदा करने वाला, इस सिलसिला में मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला ने
फतावा रिज़विया शरीफ की 28वीं जिल्द में इस हकीकत को 258 सफ़े पे लिखा और इस लक़ब के लिहाज से जो इनफिरादियत है उसको मुकम्मल तौर पर वाज़े फरमाया। आपका ये मकाला जो है आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का अरबी ज़ुबान में है। आप फरमाते हैं तस्मीयतों का कीला लहू रदियल्लाहु ताला अन्हु मा सबब तस्मीयत का मुहिद्दीन। हजरत गौसे आज़म रहमहुल्लाह ताला से पूछा गया आपको मुहिद्दीन क्यों कहा जाता है? मा सबब तस्मीयत का मुहिद्दीन। काला रजातु मिन बाद सय्याहाती मर्रतन फी यौम जुमा फी सनती 11 व 500 इला बगदाद हाफिया। फरमाते हैं कि मैं अपने किसी सफर से जुमा के दिन वापस आ रहा था बगदाद शरीफ की तरफ, और ये जमाना था 511 हिजरी का। 511 हिजरी में मैं किसी सफर से वापस बगदाद शरीफ आ रहा था हाफिया, नंगे पांव, दरहाल के मैंने जूता नहीं पहना हुआ था। फमररतु बिशख्सिन मरीदिन मुतगय्यिर लौन नहीं फिल बदन। मैं एक ऐसे शख्स के पास से गुजरा कमजोरी की वजह से जिसके चेहरे की रंगत बदली हुई थी। चेहरा जर्द था, बदन उसका नहीफ था और वो शख्स मरीज नजर आ रहा था। फ़क़ाल अली अस्सलामु अलैका या अब्दुल कादिर। उस शख्स ने मुझे सलाम कहा, अस्सलामु अलैका या अब्दुल कादिर, इन अल्फाज के साथ। फरदत्तु अलैहिस्सलाम, तो मैंने उसके सलाम का जवाब दिया। फ़क़ाल उदनु मिन्नी, तो उस शख्स को जब मैंने जवाब दिया तो उसने कहा जरा मेरे करीब हो के मेरी बात सुनो। फदनौतु मिन्हु, तो मैं उस शख्स के करीब हुआ। फ़क़ाल अली अजलिसनी, वो शख्स चूंकि अलालत और कमजोरी की वजह से जमीन पे लेटा हुआ था, उसने मुझे ये कहा अजलिसनी, मुझे बिठाओ। कहते हैं फअजलस्तुहु, तो मैंने सहारा देकर लेटे हुए शख्स को बिठाया। जब मैंने बिठाया फनमा जसदुहु, बैठते ही उसके जिस्म में यूं नश्वो नुमा हुई कि जैसे बीमारी कभी थी ही नहीं। नमा से नुमुव, नुमुव से नमा, यानी वो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद और कड़ियल जवान की शक्ल में वो शख्स हो गया। नमा जसदुहु व हसुनत सूरतुहु, और वो जो कमजोरी के निशानात थे खत्म हो गए, सूरत बड़ी खूबसूरत हो गई। व सफा लौनुहु, और जो रंग पीला पीला था जर्दी माइल वो भी खत्म हो गया और रंगत बहुत अच्छी हो गई। जिस वक्त ये सारी चीजें अचानक उसमें ये तब्दीलियां आई तो हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं फ़ख़िफ़्तु मिन्हु, मुझे उससे खौफ आने लगा कि अचानक ये किस तरह इसमें इतनी तब्दीली आ गई है। अभी इसकी सूरत हाल क्या थी, और इसने कहा कि मुझे बिठाओ, मैं बिठाया है मैंने, और इतने में अब इसकी कमजोरी भी दूर हो गई और इन सारी अच्छी तब्दीलियां थी, मगर बहुत जल्द वो जो कुछ रूनुमा हुआ उससे मुझे खौफ आने लगा कि ये कौन सी मखलूक है और ये क्या मामला है। कहते हैं फ़क़ाला, अब उसने कहा अतारिफुनी, आप मुझे पहचानते हैं कि मैं कौन हूं? फ़क़ुल्तु ला,
तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं पहचानता आपको, आप खुद अपना तारुफ करवा दें। काला अनद्दीन, उस शख्स ने कहा जो पहले कमजोर था, उसने बोल के कहा अनद्दीन, मैं दीन हूं। वह कुन तो दुस्सिर तो कमा रही तनी, और मेरी सूरत हाल वही थी जो तुमने अभी देखी कि मैं इतना कमजोर हो चुका था और इस हद तक मर्ज लाहिक था। वक़द अहयानिल्लाहु ताला बिका, रब ने आपके जरिए से मुझे जिंदा कर दिया है। अहयानिल्ला बिका, आपके जरिए से अल्लाह ने मुझे जिंदा कर दिया है। और साथ कहा व अंता मुहियुद्दीन, लिहाजा आप मुहियुद्दीन हैं, दीन को जिंदा करने वाले हैं। तो हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सिर्फ एक साहिबे करामत वली ही नहीं, यानी करामतें तो इतनी है कि इब्ने तैमिया जैसे लोगों ने तस्लीम किया, इमाम ज़हबी ने तस्लीम किया करामतों के तवातुर को, लेकिन आपने अकायद के लिहाज से जो जंग लड़ी आलमे इस्लाम में, और फिका और अहवाल इंसानियत की तब्दीली के लिए जो आपने किरदार अदा किया, और उस वक़्त जो खराफात राइज हो चुके थे उम्मत के अंदर और बद-एतिकादी जड़ें पकड़ रही थी, उस सब का जो आपने सफाया किया और आला दर्जे पे किया, तो इस बुनियाद पर आपको मुहियुद्दीन का लक़ब अदा किया गया। अब इसमें हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी, यानी ये जो आपने साथ सन भी बयान किया 511 हिजरी, उससे पहले भी हजारहा औलिया हैं, बाद में भी हजारहा औलिया हैं, और कुछ हर एक वली फैज बांटता रहा। और जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का फैजान है कि नबी तो कोई नहीं आ सकता, मगर इस उम्मत के अंदर से ऐसी हमेशा कुव्वत उभरेगी कि जो जितनी भी अंधेरों की कोशिश होगी उसे हटा के सवेरे आबाद करेगी। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के बाद ताबीन, तबे ताबीन में भी बड़े बड़े औलिया थे, और फिर उनकी जिद्दोजहद है, उनकी काविशें हैं, लेकिन चलते चलते फिर जाकर ये जो छठी सदरी हिजरी थी, इसके अंदर एक कमजोरी रूनमा हो चुकी थी, जो मुख्तलिफ किस्म की हुकूमतों के नतीजे में इस्लाम के अंदर कुछ चीज़ें खराफात और कमजोरियां आई थी। तो हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रब्बे जुल जलाल ने उन औलिया में से भी ये फौकियत अता फरमाई कि जो अपना काम तो करते रहे, लगे मगर इहया की फिर भी जरूरत पड़ गई थी, और फिर भी सूरत हाल ऐसी थी कि रंग का मुतगय्यर होना और कमजोरियों का आ जाना। और हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इहयाए उम्मत की जिद्दोजहद, आपकी तजदीद की कोशिशें और आपकी जो गौसियत है वो इस इनफिरादियत की है कि रब्बे जुल जलाल ने उन सब में से मुहियुद्दीन होने का शरफ अलल इतलाक और आला नंबर पर उस अहद में जो अता किया, तो वो मर्तबा 11वीं वाले पीर ही का मर्तबा है। इसके बाद आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब उसने मुझे कहा अंता मुहियुद्दीन फतरक्तुहु वनसरफ्तु इलल जामे, मैं उससे रुखसत हुआ और शहर बगदाद में दाखिल हुआ, और जो बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद थी उस तरफ मेरा रुख था। फलाके यानी रजुलन, आप एक और मर्द मुझे मिला, मैं चूंकि नंगे पांव था, ववादा अली नालन, उसने मेरे लिए जूते रखे,
जोड़े रखे, वकाला या सैयदी मोहियुद्दीन, या सैयदी मोहियुद्दीन, ये कहकर उसने मुझे आवाज दी। हजरत गौस पाक फरमाते हैं तीसरा मरहला ये था, इसके बाद मैं नमाज में शरीक हो गया। फलम्मा क़दैतु सलाता, जब मैंने नमाज पूरी कर ली, अहरा अन्नासु इलैया, तो हर तरफ से लोग मेरी तरफ जल्दी से लपके। युक़ब्बिलून यदैया, वो मेरे हाथ चूम रहे थे, या यदि मेरा हाथ चूम रहे थे। व यक़ूलून या मोहियुद्दीन, और साथ या मोहियुद्दीन की सदाएं बुलंद कर रहे थे। फरमाते हैं वमा दुई तो भी मिन कब्ल, इससे पहले कभी भी मुझे किसी ने मोहियुद्दीन नहीं कहा था। यानी ये वो पहला दिन था कि जिसमें पहले मैंने दीन को मुजस्सम देखा, और फिर दीन को जो मेरी वजह से तकवीयत मिली वो मंजर मैंने देखा। और उसके बाद फिर एक शख्स की तरफ से मुझे मोहियुद्दीन कहा गया, और फिर जितने उस मस्जिद में नमाजी थे उन सब ने मुझे मोहियुद्दीन कहा, क्योंकि अल्लाह ताला का ये वादा है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, अल्लाह अपने बंदों के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा कर देगा। ये रब्बे जुल जलाल का वादा है, और इस वादे की बुनियाद पर बंदे बंदों से प्यार करते हैं। जो लिल्लाह प्यार होता है अल्लाह की वजह से, और ये प्यार अल्लाह के कुर्ब से रोकता नहीं कि चूंकि अल्लाह के वलियों से प्यार है तो फिर अल्लाह से कुर्ब ना हो। जब अल्लाह खुद ही देता है तो रब्बे जुल जलाल अपनी मोहब्बत की मुखालिफ बना के नहीं देता, बल्कि अपनी मोहब्बत के लिए ही तो ये अता करता है। इस तरह हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु को वो इनफिरादियत हासिल है कि दोनों जहते, एक निस्बते खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरा ये आपको जो कसब की बुनियाद पर आपने जो मुजाहदा किया और जो रियाजत की, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खुसूसी कुर्ब अता किया उस वलादत में, उस वलायत के अंदर, तो इस बुनियाद पर आपकी गौसियत आला दर्जे की है कि गौसुल सकलैन भी हैं, गौसुल कुल भी है और गौसुल आजम भी है। जैसे कुछ लोगों को हर दौर में, बल्कि जमात कसीरा को आपकी मोहब्बत के लिए पसंद किया गया, तो वहां कुछ लोग अदावत में भी मारे गए और बुग़्ज़ में मारे गए। ये जो एक तबका आज इस अदावत की बुनियाद पर आपका ज़हन जिधर जाएगा, खवारिज का, वहाबियत का, ये तो बाद में बने हैं। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु से आपकी ज़ाहिरी हयात में और उसके बाद सदियों में सबसे बढ़कर जिन लोगों की तरफ से बुग़्ज़ रखा गया, वही हैं जो कि आज भी रवाफिज कहलाते हैं। आज अजीब इत्तेफाक हुआ कि बहुत से आस्ताने उधर हजरत गौसे पाक से अपना कुर्ब भी जाहिर करते हैं, और उधर रवाफिज की फ्रेंचाइज भी बने हुए हैं। जबकि हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात में, आपकी किताबों में आपने जो फतावा दिए, आपने जो जिहाद किया इस्लाम को मजबूत करने के लिए, उस जिहाद में अव्वलीन जिहाद, सारी बुराइयों से बढ़कर जिस बदी के खिलाफ आपने जिहाद किया,
वो यही रिफज वाली बदी थी। और फिर सदियों के अंदर रद्द अमल में उनकी तरफ से भी हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो पर इल्जाम लगाए गए। और जिसने भी हक का परचम लहराना होता है तो बातिल परस्त हर तरह उसका मुहासबा भी करते हैं और तकलीफें भी देते हैं। तो हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो जैसी हस्ती जो कि हसनी हुसैनी सैयद हैं, रवाफिज ने आपके सैयद होने का इनकार कर दिया। और ये इनकार इतना शिद्दत से था कि मुख्तलिफ सदियों के अंदर ये इनकार किया जाता रहा और अहले हक इसका अपनी तरफ से जवाब देते रहे। इसी सिलसिला में आज से एक सदी पहले, यानी अब 1444 हिजरी है, आज से एक सदी पहले गोजरावाला जिला से एक सवाल गया था बरेली शरीफ। और आज हम वो तारीख जिंदा कर रहे हैं। फतावा रिजविया में बाकायदा गोजरावाला के उन्वान से वो सवाल मौजूद है। तारीख भी उस सवाल की लिखी हुई है। ये जिल्द नंबर 26 जो फतावा रिजविया शरीफ की है, 26वीं जिल्द, इसके सफ़ा नंबर 437 और 438 पर वो सवाल मौजूद है। सवाल का नंबर है 247 नंबर सवाल। आज वजीराबाद महल्ला लक्कड़ मंडी जिला गुजरांवाला, ये फतवा रिजविया में उस सवाल की पूरी डिटेल लिखी हुई है। यानी ये इलाका कितना करीब था बरेली शरीफ के उस वक्त भी। ऐसे मैं बहुत से सवालात देख रहा था। ये डस्के के पास जो दामों की है, यहां से भी किसी उस वक्त आला हज़रत से मसला पूछा और इधर से भेजा। और ये लक्कड़ मंडी महल्ला वजीराबाद जिला गुजरांवाला 1339 हिजरी को ये सवाल पूछा गया। यानी तकरीबन 1 सदी और 5 साल इसको हो गए हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से मसला पूछा गया गौसे पाक रहमहुल्लाह ताला के बारे में। अगर हम अपने बुजुर्गों का ये लिखा हुआ ही याद कर ले तो आज हमें कोई लूट नहीं सकता। इतना कुछ वो लिख गए हैं फतावा के अंदर, अपनी किताबों के अंदर। तो उसमें सवाल ये था, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसला में कि शिया लोग कहते हैं कि हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सैयद नहीं, माज़अल्लाह। यानी पूछने वाला सुन्नी है और सैयद से ही जिक्र कर रहा है। लोग कहते हैं, शिया लोग कहते हैं कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैयद नहीं और न हसन मुसन्ना रदी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में है। लिहाजा आप हमें बाहवाला इसका सबूत दे कि गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु सैयद है। अब देखें, आज हम कहते हैं कि इतने फितने हैं। अब एक जगह बंद बांधते हैं तो 10 जगह टूट जाता है, 10 जगह की तरफ दौड़ते हैं तो 100 जगह से टूटा हुआ होता है। ये आज का वहाबी ही मुनकरे गौस नहीं, राफजी तो उनको सिरे से सैयद ही नहीं मान रहा। और आज कितने रिफत ज़दा आस्ताने हैं, एक तरफ जिलानी कहलवा रहे हैं, गिलानी कहलवा रहे हैं, कादरी कहलवा रहे हैं, और साथ जो है तफजीली बन गए हैं या राफजी बन गए हैं। और अल्लाह के फजल से जो झंडा उस वक्त हजरत गौसे पाक ने उठाया था, उनके फैज से थोड़ा सा वो काम करने की रब ने हमें भी तौफीक अता फरमाई है।
आज के भोले सुन्नी को ये तो पता है कि फलां ने मेरे बाप को गाली दी थी, मैंने जिंदगी भर उससे नहीं बोलना। फलां ने मेरी मां को गाली दी थी, मैंने जिंदगी भर उसको नहीं बोल, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना। लेकिन ये सुन्नी ये भी तो सोचे कि जिसके साथ उसकी यारी है वो तो रोजाना हजरत सिद्दीक अकबर को गालियां देता है, हजरत फारूक आजम को गालियां देता रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा को गालियां देता। कितनी मुकद्दस हस्तियों को, यहां तक कि वो तो तेरे गौस पाक को सैयदी नहीं मानता और तू उसे मुहिब्बे अहले बैत माना हुआ है, और उसकी अहले बैत से इतनी दुश्मनी है। अब आम बंदा जिसका बेटा हो उससे उसकी नफी की जाए कि ये फलां का नहीं है, उसको कितना दुख होता है। तो गौसे पाक जो हसनी हुसैनी सैयद है, जब उनके खिलाफ ये कहा जाए तो कितना आपको कब्र में भी इससे रंज पहुंचेगा कि ये कैसे लोग हैं। और उस फिरके के अंदर ये बात कूट कूट के उनको पढ़ाई जाती है। मैं खुद इस बात का इस लिहाज से भी गवाह हूं कि जब मैं बगदाद शरीफ पढ़ता था तो क्योंकि उस वक्त इक्तिसादी पाबंदियां भी थी, और जिस तरह अब लोग इराक जाते हैं ज़ियारतों पर, इस तरह का कोई सिलसिला नहीं था, ना इस तरह वीज़े मिलते थे, और बहुत कोई शाज़ नादर कोई बंदा पाकिस्तानी हमें वहाँ नज़र आता था। तो एक दिन यानी ज़ोर के वक़्त मैं जब यूनिवर्सिटी से दरबार गौसे आज़म रहमहुल्लाह ताला पे वापस आया तो मैंने कुछ देखे कि शलवार कमीज़ पहने हुए कुछ सादे सादे देहाती से लोग वहाँ पर मेन गेट जो गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का है, वहाँ वो खड़े थे और इस तरह यानी पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और मुझसे उन्होंने पूछा कि ये कौन सी जगह है, ये किसका दरबार है। तो मुझे तज्जुब भी हुआ और मुझे खुशी भी थी कि मैं पाकिस्तानी देख रहा हूं कि ये कैसे पहुंच गए यहां पर। तो वो कोई रवाफिज का ग्रुप था जो वहां की ज़ियारतों के लिए गया हुआ था, और चलते फिरते फिर वहां भी पहुंचा तो मैंने बड़े ही जज्बात में आकर कहा कि ये तो 11वीं वाले पीर हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार शरीफ है। तो मेरे कहने से उन सब के रंग फक हो गए और एक दूसरे को कहने लगे हम ये कहां किधर आ गए हैं, यहां तो हमने आना ही नहीं था। यह उन्हें इतना पॉइजन किया गया है उनके ज़हनों को, और वो इसी बुनियाद पर कि हजरत गौसे पाक ने अपनी जिंदगी में रिफ्ज की वो जड़ें काटी और अहले सुन्नत का वो परचम बुलंद किया कि जिसके जख्म अब तक वो रवाफिज चाट रहे हैं। लेकिन आज के फरेब खुर्दा दोनों चीजों को इकट्ठा लेके चल रहे हैं। जिलानी भी कहलवाते हैं, गिलानी भी कहलवाते हैं, कादरी भी कहलवाते हैं, और साथ राफजी भी बन जाते हैं, और वो गौसे पाक को सैयदी नहीं मान रहे। जब आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से यहां से ये सवाल गया तो आपने अल जवाब में लिखा, हजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो यकीनन कतअन अजल सदाते कराम से हैं। यकीनन कतअन अजल सादाते किराम से हैं। हजूर गौसे पाक की सियादत मुतवातर है, मुतवातर है। यानी जैसे हदीसें मुतवातर होती हैं कि जिनको एक जमात पूरी जमात से रवायत करे, एक तो है ना एक बंदा एक बंदे से रवायत करे। मुतवातर वो है कि हर जमाने में एक जमात पूरी जमात से रवायत करे। तो गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा कि बाकी वो कई सैयद तो ऐसे हैं कि वो खबर वाहिद से सैयद हैं, किसी एक ने उनके सैयद होने की खबर दी या कोई एक नस्ब नामा या शजरा मिला, तो ये तो उन सैयदों में से हैं कि जिनकी सियादत मुतवातर है। यानी उस वक़्त से लेकर इस वक़्त तक हर इलाके में जमाते कसीरा से रवायत करती आई है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी
अहले बैते रसूल अलैहि सलाम के गुलशन के बड़े ही खुशबूदार फूल हैं। इसके बाद आपने किताबों के हवाले लिखे, बहजतुल असरार से असनल मफाखिर, नुज़ातुन नवाज़िर, और ऐसे ही मौलाना जामी की तसनीफ़ से, और ज़ुबदतुल आसार जो हज़रत मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की तसनीफ़ है, और बहुत से हवाला जात लिख कर साथ ये भी लिखा, देखो इन बुज़ुर्गों ने कैसे काम किया। अब ये 26वीं जिल्द है, अगर वो भी तो इंसान थे, अवारिस थे, बीमारियां थी, मुख्तलिफ मामलात थे। आज हम उनके लिखे हुए से एक जिल्द भी ऐसी ना पढ़ सकें, चंद सफ़े भी ना पढ़ सकें, और फिर शिकवे करें कि हमारे लिए तो कोई रहनुमाई करने वाला नहीं। उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, और जब ये जवाब लिखा तो उस वक्त बीमार भी थे और मुसाफिर भी थे। सफर में लिखा फकीर बवजह अलालत तब्दीली हवा के लिए पहाड़ पर आया हुआ है, दीन का काम फिर भी नहीं छोड़ा। फतेह वजीराबाद लकड़ मंडी के इस्तिफ्ता का जवाब पहाड़ पे बैठ के भी लिखा है कि मैं चूंकि अलील हूं और हकीमों ने कहा है कि तब्दीली हवा के लिए पहाड़ पे चले जाओ, तो मैं इतनी दूर आया हूं पहाड़ पे, और पीछे घर से कोई डाक लेके पहुंचा है, तो ये जरूरी समझा कि मेरी तरफ से वजीराबाद जवाब जाए, गोजरावाला जवाब जाए, और फिर उम्मत में ये राइज हो जाए कि आला हजरत फाजिल बरेलवी बिला वजह नहीं कहते तेरे दरबार में आता है रेजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वहां भी ये जरूरी समझा कि इनकी सियादत का दिफा किया जाए। और आखिर में आप फरमाते हैं, राफजियों के यहां तो मेयारे सियादत रिफ्ज है, राफजियों के यहां मेयारे सियादत रिफ्ज है। और रिफ्ज क्या है? रिफ्ज मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मौला अली का प्यार रिफ्ज नहीं, खुलफाए सलासा का बुग़्ज़ रिफ्ज है। वो तो कहते हैं ना हम अली अली कर दिया तो बंदे कहते हैं ये राफजी हो गया। मुजद्दिद साहब ने फरमाया ये झूठ है, अली अली करने से बंदा राफजी नहीं बनता। सिद्दीक़ उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम इनके बुग़्ज़ दिल में हो तो फिर बंदा राफजी बनता है। तो यहां लिखा राफजियों के यहां मेयारे सियादत रिफ्ज है। राफजी उस को सैयद मान लेंगे जो तबर्रा करेगा इन मुकद्दस हस्तियों को, उनके नजदीक मेयारे सियादत रिफ्ज है। रिफ्ज क्या है? सैयद आयशा सिद्दीका से बुग़्ज़ रखना, हजरत अमीर मुआविया से बुग़्ज़ रखना, हजरत सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनसे बुग़्ज़ रखना। अगर बुग़्ज़ रखता हो तो आला कहते हैं कोई मिरासी भी हो तो इसको ये सैयद मान लेंगे, और अगर इन तीन यारों के प्यार का झंडा लहराता हो तो अब्दुल कादिर भी हो तो ये सैयद मानने को तैयार नहीं। इन कितनी बुराई है इनके अंदर। फरमाते हैं राफजियों के यहां तो मेयारे सियादत रिफ्ज है। सुन्नी कैसा हो जलीलुल कदर सैयद हो, उसे हरगिज सैयद ना मानेंगे। यानी जिस तरह के गौसे पाक हैं, कितने जलीलुल कदर सैयद हैं, लेकिन राफजी इनको हरगिज सैयद ना मानेंगे। और कोई कैसा ही रजील हो, और साथ दूसरा बोला जलील कौम का हो, कैसा ही रजील हो और जलील कौम का हो, आज राफजी हो जाए कल से उसे सैयद कहना शुरू कर देंगे। इनके नजदीक ये मेयार है। आज राफजी हो जाए कल से मीर साहब है,
ये सैयद के लिए ये लफ्ज़ खुसूसी तौर पर बोला जाता था उस उर्फ में कि कल ये मीर बन जाएगा, ये सैयद बन जाएगा। तो ये चीज़ भी आज फिर बड़ी काबिल गौर है। अब आकर यानी ये सूरत हाल है कि हमारे मुकाबले में ये महाज बनाया जा रहा है कि चूंकि ये गिलानी है, जिलानी है, सादात से है, कादरी है, लिहाजा ये भी आल से प्यार करता है और रवाफिज भी आल से प्यार करते हैं, तो फिर हम एक जैसे हैं। तो गौस पाक ने कहा नहीं, जिलानी और गिलानी और कादरी का कभी भी राफजी से इत्तेहाद नहीं हो सकता। और देखो ना, हमारा एक लाहौर का कादरी जो अब जाके अंग्रेजों की गोद में बैठा हुआ है, कादरी भी कहलवाता है और राफजी भी बनता है। यानी जो अगर बंदे में थोड़ी सी गैरत हो और अपने पीर के लिहाज से गैरत हो, अपने मजहब के लिहाज से गैरत हो, तो वो तो उस रास्ते भी ना गुजरे जिस रास्ते राफजी गुजरा है, क्योंकि इस रास्ते वो गुजरा है जो मेरे गौस को सैयद ही नहीं मानता, और ये उनको जफ्फे मारते हैं और उनके साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं। तो हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ ताल्लुक भी इस बात की तरफ हमें मायल करता है कि उसी अकीदे पे रहना पड़ेगा जो इमाम अहमद रजा बरेलवी ने आले सुन्नत को अता किया है। एक दूसरी जिल्द के अंदर जब यही बात चलती है तो फतावा रिजविया जिल्द नंबर 14 में आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 325 सफ़े पे लिखा। आप फरमाते हैं, हजूर वलीयुल औलिया, ये जिक्र हो रहा है गौसे पाक रहमहुल्लाह ताला का, हजूर वलीयुल औलिया गौसुल अख्ताब मलाजुल अबदाल, मलाज है जाय पना, अबदालों की जाय पना, गौसुल अख्ताब मलाजुल अबदाल वल अफराद रदी अल्लाह ताला अन्हो व अन्हुम की शान अक़दस में जुबान दराजी ना करेगा मगर राफजी तबर्राई। यानी इतनी जुबान दराजी इनकी ज़रबुल मिसल बनी हुई है। आला लिखते हैं कि इनके लिए ये जो बाकी जुबान दराज बने, इनकी तो उस वक्त अभी शुरू नहीं हुई थी, आगाज था। ये जो वहाबियत की शक्ल में मिन दूनिल्लाह कहकर इन्हें बुत करार देकर या इस तरह की चीजें करते हैं, ये बाद में थे, मगर ये कई सदियों से गौसे पाक के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था तो वो रवाफिज का प्रोपेगेंडा था। इस वास्ते इस फतवे में भी हजरत आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया कि ये जबान दराजी नहीं करेगा मगर राफजी तबर्राई, क्योंकि सारे सच्चे जो हैं उनकी अपोजिशन है रिफ्ज, और उन सच्चों की लिस्ट में गौसे पाक एक मुमताज हैसियत रखते हैं, लिहाजा इनसे भी वो दुश्मनी करते हैं। तो 11वीं मनाना मुनक्किद करना बड़ी सादत है, मगर 11वीं को उस बात की अलामत बनाए जिसकी अलामत गौसे पाक ने बनाया था, जिसकी अलामत सारे जिलानियों गिलानियों ने जिस चीज को बनाया था, कादरियों ने बनाया था, नक्शबंदियों ने बनाया था, चिश्तियों ने बनाया था, कि गौसे पाक से ताल्लुक की उस हकीकत को सुरवर्दियों ने बयान किया था कि गौसे पाक की 11वीं दी जाती है, और जहां 11वीं हो वहां माहाना सुन्नी अकीदे की अजान दी जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा जिंदाबाद, हैदर रज़ा, हैदर रज़ा। अब 13वीं जिल्द में फतावा रिजविया शरीफ के अंदर 600 सफ़े पर एक मंजर जिक्र है इनफिरादियत गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो का, और ये भी सनद से आला हज़रत ने लिखा, 2 कामिल वली इसके रावी हैं, उन दोनों के नाम लिखे, तारीख लिखी कि 555 हिजरी का ज़माना था, 555 हिजरी का ज़माना था। हजरत
अबू अमर और हज़रत अबू मोहम्मद हरीमी ये हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में हाजिर थे। हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वुजू किया, वुजू करके खड़ामें पहनी, यानी वो चप्पल नुमा लकड़ी का जूता वुजू करके वो पहना और उसके बाद 2 रकत नफल अदा किए। जब सलाम फेरा एक अजीम नारा बुलंद किया हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने। जब आपने नारा बुलंद किया, इसके साथ ही एक खड़ाओं को हवा में फेंका, फिर दूसरा नारा मारा और दूसरी खड़ाओं को भी हवा में फेंक दिया। ये दोनों बुजुर्ग जो रावी हैं दरबार में बैठे थे और आला हज़रत फतावा में इसको लिख रहे हैं। और असल यहां मौजू है वो ये है कि क्या किसी का दिया हुआ नजराना कबूल करना जायज है या नाजायज है, इस पे सारी बात हो रही है। ज़िमन में ये चीज आ गई जिसको आज हम इस मौजू में बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि जिस वक्त दोनों वो खड़ामें फेंक दी तो हमारे देखते देखते वो गायब हो गई हवा के अंदर, यानी करीब नहीं गिरी, ऐसे जैसे जहाज उड़ जाता है ऐसे वो मिसाइल की शक्ल में आंखों से गायब हो गई। फिर तशरीफ रखी, हैबत के सबब किसी को पूछने की जुर्रत ना हुई कि ये मिसाइल कहां फायर किए हैं, ये जूते किसको मारे हैं और किधर भेजे हैं, किसी को जुर्रत ना हुई। 23 दिन के बाद 20 और 3 23 दिन के बाद अजम से एक काफिला हाजिरे बारगाह हुआ। अजम यानी ये ईरान, पाकिस्तान और ये सारा एरिया जो, इसके एक काफिला वहां पर पहुंचा और कहा कि इन्नमा ना लिशेख नजरा, हम कोई नजराना लेके आए हैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए। हमारे पास हजूर के लिए एक नजर है। ये जो पास बैठे थे ये कहते हैं कि फस्तज़न्नाहु, हमने हजरत शेख से इजाजत मांगी, इज़न मांगा, क्या ये नजराना कबूल करें या ना करें। ये जिस बुनियाद पर आला हजरत इसे बतौर दलील जिक्र रहे हैं नजराने के लिहाज से, फ़क़ाला खुज़ूहु मिनहुम, तो हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने, ये जो दोनों वली रावी हैं जो दरबार में बैठे थे, इन्हें फरमाया कि आप ये वसूल कर लो इनसे। तो कहते हैं हमने हजूर से इस नजर के लेने में इज़्न तलब किया, हजूर ने फरमाया ले लो। उन्होंने एक मन रेशम, रेशम बहुत कीमती है, एक मन रेशम और खज के थान और सोना और हजूर की वो खड़ावें जो उस रोज हवा में फेंकी थी वो पेश की। ये नजराना लेकर अजम के लोग 23 दिन बाद, उस वाकया के 23 दिन बाद ये लोग वहां पहुंचे। ये दोनों वली कहते हमने कबूल कर लिया, तो हमें चूंकि हम गवाह थे 23 दिन पहले वही खड़ामें हवा में फेंकी गई थी और आज इतनी दूर से ये काफिला आया है और उनके पास हैं वो, तो हमने उनसे कहा ये खड़ामें तुम्हारे पास कहां से आई। तो उन्होंने कहा कि 3 सफर बरोज यकशंबा हम सफर में थे, यानी आज के लिहाज से वो 23 दिन ही बनते हैं जब ये दोबारा पहुंचे। हम सफर में थे कि कुछ रहजन जिनके 2 सरदार थे हम पर आ पड़े लूटने के लिए। हम सफर में थे और सरदार खुद तो पीछे बैठे हुए थे और चेले डाकू जो थे वो हमारी तरफ भेजे।
हमारे माल लूटे और कुछ आदमी कत्ल किए, और एक नाले में, यानी ये जो नदी नाले होते हैं, एक नाले में तकसीम को उतरे कि वहां बैठ के जो लूटा है वो तकसीम कर ले। नाले के किनारे हम थे। फकुलना लो ज़करना शेख अब्दुल कादिर फी हाज़ल वक्त, तो हमें ख्याल आया कि हम 11वीं वाले शेख अब्दुल कादिर जीलानी से प्यार करते हैं, और उनका कौल है मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफतन निलतुल मनाली, मुरीदी ला तखफ वाशिन फाइन्नी अजूमुन कातिलुन इन्नल क़िताली, कि मेरे मुरीद डरने की जरूरत नहीं है, जब लड़ाई हो तो मैं तुम्हारे दुश्मनों से बदला भी ले लूंगा और मैं तुम्हारे पास पहुंचूंगा। ये कहते हैं कि हमें ख्याल आ गया, व नजर ना लहू शैय्यम मिन अम्वालिना, हमने कहा अगर ये लूटे हुए माल वापस मिल गए तो हम गौस पाक को इतनी नजर भी देंगे, नजराना पेश करेंगे। और हमने रूहानियत गौस आजम को याद किया। ये 23 दिन बाद आने वाले काफिले के लोग जो नजराना पेश करने आए थे, वो अपनी दास्तान सुना रहे हैं कि हमें लूट लिया गया, और वो बैठ के गिन रहे थे जो कुछ लूटा था, बांट रहे थे, और उनके सरदार जो है वो पीछे बैठे थे। हमने याद किया हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और हमने नजर मानी कि अगर बच गए, जान बच गई और माल मिल गया तो हम नजर देंगे। हमने कहा बेहतर हो कि इस वक्त हम हजूर गौसे आजम रहिमहुल्लाह ताला को याद करें, और निजात पाने पर हजूर के लिए कुछ माल नजर माने। हमने हजूर को याद किया ही था, याद किया ही कि 2 अजीम नारे सुने, वो जो गौस पाक ने 2 नफल पढ़ के लगाए थे, 2 अजीम नारे सुने जिनसे जंगल गूंज उठा। यानी जो नारा लगाया तो बगदाद शरीफ में था, अजम के किसी जंगल में जहां डाकू इनको लूट रहे थे, वहां नारा सुना। और इसके बाद जब जंगल गूंज उठा, हमने रहजनों को देखा कि उन पर खौफ छा गया है। यानी पहले तो लूट के हमें बड़े हंस रहे थे, खुश थे, लेकिन अब हमें ऐसे लगा जैसे इन्हें कोई लूटने आ गया है, यानी जैसे इनको खतरा है, हमें कोई मार देगा और हमें कोई लूट लेगा। हम समझे इन पर कोई और डाकू आ पड़े हैं कि ये हमें लूट रहे थे, अब शायद कोई और डाकू आके इन्हें लूटने लगे हैं और ये डर गए हैं। ये आकर हमसे बोले, वो डाकू जिन्होंने पहले लूटा था अब खौफ में थे, और हमसे आकर बोले आओ अपना माल ले लो, जो हमने लूटा था, आओ अपना माल ले लो और हमारी कुछ मदद करो, देखो हम पर क्या मुसीबत पड़ी है। कहते हम जब माल लेने आगे बढ़े तो वो हमें अपने उन 2 सरदारों के पास ले गए जो उनके गुरु थे असल, और पीछे बैठ के सारी कार्रवाइयां इनसे करा रहे थे। कहते हमें अपने दोनों सरदारों के पास ले गए, हमने देखा कि दोनों मरे पड़े हैं, वो मरे पड़े हैं, और हर एक के पास एक खड़ाऊं पानी से भीगी हुई पड़ी है। यानी वो गौस पाक ने जो वुजू करके पहनी थी तो उसमें पानी लगा हुआ था, तो वो पानी अब भी बाकी था। तो वो जो फिजा में मिसाइल फायर किया था, यानी बगदाद शरीफ से नारा बुलंद करके उनके पुकारने पर जो ये नजराना देने आए थे, हजरत गौसे पाक ने हवा में वो फेंके, एक खड़ाऊं एक डाकू को लगा, दूसरा दूसरे को लगा, दोनों मर गए। और उनका इंजाम देखकर जो उनके चेले थे वो भी डर गए और इन लोगों से कहा कि हम तो अब अपनी मुसीबत में पड़ गई है, तुम ये माल ले लो। इन्होंने वो माल वसूल किया और फिर 23 दिन बाद बगदाद शरीफ पहुंचे।
और नजराना हजरत गौस की खिदमत में हाजिर कर दिया। ये एक झलक थी आज के मौजू के लिहाज से। इस सारे मौजू को मैंने मनकबत की शक्ल में यूं बयान किया, शेर की शक्ल में। बिहम्दिल्लाह मुझे अपना बनाया गौसे आजम ने। कैसे? बिहम्दिल्लाह मुझे अपना बनाया गौसे आजम ने, मुझे दहलीज पे अपनी बढ़ाया गौसे आजम ने। बिहम्दिल्लाह मुझे अपना बनाया गौसे आजम ने, खुद सिरुल अजीज मुझे दहलीज पे अपनी बढ़ाया गौसे आजम ने। मुरीदी ला तखफ कहकर दिया है हौसला मुझको, मुरीदी ला तखफ कहकर दिया है हौसला मुझको, सकानिल हुब्बो की मैं से पिलाया गौसे आजम ने। ये जो आपका कसीदा खमरिया है, सकानिल हुब्बो का सातिल विसाली फ़कुल्तु खमरती नहवी ताली, ये मुझे सैकड़ों बार वहां पास बैठ के पढ़ने का शर्फ हासिल है। मुरीदी ला तखफ कहकर दिया है हौसला मुझको, सकानिल हुब्बो की मैं से पिलाया गौसे आजम ने। वलौ अलक़ैतु सिर्री की झलक मुझको भी दिखलाई। आप फरमाते हैं वलौ अलक़ैतु सिर्री फी जिबाली लदुक्कत वक्तफत बैनर रमाली, वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ नारिन लख़मिदत वंतफ़त मिन सिर्रि हाली, वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ाम बिक़ुदरतिल मौला ताली। फरमाया अगर मैं अपना राज पहाड़ों पे फेंक दूं, जो मेरा तसव्वुफ़ है इसकी तजल्ली, तो सारे पहाड़ रेत बन जाएं, और अगर समुद्र पे फेंकूं तो पानी खुश्क हो जाए उसका, अगर मुर्दे पे फेंकूं तो अल्लाह के इज़्न से जिंदा हो जाए। तो मैंने लिखा वलौ अलक़ैतु सिर्री की झलक मुझको भी दिखलाई, निगाहे फैज से मुझको जगाया गौसे आजम ने। जहां पे नूर की बारिश बरसती है बिला नागा, जहां पे नूर की बारिश बरसती है बिला नागा, वहां पे देर तक मुझको बिठाया गौसे आजम ने। जहां पे नूर की बारिश बरसती है बिला नागा, वहां पे देर तक मुझको बिठाया गौसे आजम ने। बराहीनों दलाइल से जो बातिल को भगाता हूं, बराहीनों दलाइल से जो बातिल को भगाता हूं, यही है रास्ता जिस पे लगाया गौसे आजम ने। मुझे बहुत याद है जब मैं मरकजी जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिजविया बिक्की शरीफ से दौरा हदीस कर चुका था, और उधर से पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए अरबी भी कर चुका था, और मज़ीद आगे तालीम के लिए बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम बन रहा था।
ये मेरे आज उस वक़्त के दोस्त मौलाना एजाज अहमद जलाली साहब सामने बैठे हैं, कारी सिकंदर याद जलाली साहब, इन सब के सामने मेरा सारा वक़्त गुजरा है। तो कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह से इस सिलसिला में चूँकि बगदाद शरीफ दाखिले के लिए कहा गया था और सख्त हालात की वजह से दाखिला मुश्किल करार पाया, और आपने मुतबादल एक यूनिवर्सिटी जो लीबिया में थी उसका जिक्र किया, यानी वहाँ दाखिला आसानी से हो सकता। तो फिर खुद ही मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि नहीं, बंदा घर से दूर हो तो फिर बगदाद शरीफ में तो हो। तो लीबिया वाला ऑप्शन खुद ही आपने मुस्तरद कर दिया और फिर दोबारा कोशिश की और बगदाद शरीफ दाखिला हुआ। और कराची से मुझे आपने रुखसत किया, हम बाई ट्रेन कराची गए, तो वहाँ से आपने रुखसत करते हुए बहुत सी हिदायत दी और ये कहा कि चूँकि हालात तो सख्त हैं, खाने पीने के लिहाज से अमेरिका पूरी पाबंदियाँ लगा बैठा हुआ है, वहाँ के अपने लोग जो उनके लिए बड़े मसाइल हैं, तो तेरा कोई भी मसला हो तो तूने और कहीं नहीं जाना, तूने 11वीं वाले पीर के दरबार पे बैठ जाना। और फिर मुझे वहाँ ही रिहाइश भी मिल गई और फिर असल यानी उसके अंदर वो मज़ीद जो है वो इस सिलसिला में जो दर वहाँ खुले थे वो पीछे सूरत हाल थी। तो वहाँ पर फिर यानी गया तो एक कोर्स के लिए था, फिर अल्लाह ताला ने कई दरवाजे खोले और एक तवील वक़्त तक फैज़याब होने का मौका मिला। और जो वज़ाइफ थे यो यहाँ हमारे आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ का हज़रत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का वजीफ़ा है, या शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी शेह अल्लाह, वहाँ इसकी असनाद भी मुझे अता की गई। और ये लफ्ज़ मैंने उस बुनियाद पे लिखे, बराहीनों दलाइल से जो बातिल को भगाता हूँ, यही है रास्ता जिस पे लगाया गौसे आजम ने। खुदा ने इस कदर कुव्वत अता की दस्ते मीरा को। अभी वो खड़ामा वाला वाक़या तो आपने करामत सुन ली। खुदा ने इस कदर कुव्वत अता की दस्ते मीरा को, न उठा फिर कभी जिसको गिराया गौसे आजम ने। खुदा ने इस कदर कुव्वत अता की दस्ते मीरा को, न उठा फिर कभी जिसको गिराया गौसे आजम ने। आखिरी शेर दुआ का है, खुदाया लहलहाए वो हमेशा ही बुलंदी पर। खुदाया लहलहाए वो हमेशा ही बुलंदी पर, अलम जो दस्ते आसिफ में थमाया गौसे आजम ने। रब्बे जुल जलाल आपके मरकद पुरनूर पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। एक बार अलहमद शरीफ 3 बार कुल शरीफ पढ़ के मिलक करें ताकि हज़रत गौसे पाक राहिमहुल्लाह ताला की रूह को इसाले सवाब करें।